फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एजे स्टडी वेटी पर। तो आज आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, नवोदय में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितना अंक रहेगा, कितना नंबर रहेगा वो पास हो पाएंगे, ये सभी के मन में ख्याल होगा। क्या है कि आप सभी ने बहुत ही परिश्रम करे, बहुत ही मेहनत करके नवोदय विद्यालय में की तैयारी की है और उसमें जाने के लिए इच्छुक है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैं अमरजीत कुमार, मैं अभी क्लास 11th का छात्र हूँ। मैं जोहार नवोदय विद्यालय से हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कितना नंबर आए थे और कितना नंबर में लोग पास होते हैं, कौन सा कास्ट के लिए कितना सीट है, देहात के लिए या शहर के लिए कितना सीट है, कितना अंक आना चाहिए, पूरा डिटेल आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा और नहीं लगने वाला है, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नवोदय विद्यालय में की हर एक अपडेट सबसे पहले आपसे प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी सर्च करते हो बहुत बार यहाँ पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर navodaya.gov.in, ये सच का है, लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ। क्लास 6 का रिजल्ट 2022 का वो पहले बताना चाहता हूँ कितना नंबर होना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि अभी यहाँ से यहाँ चला गया क्यों? सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके ही समझाया जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, तो क्लास 9 का रिजल्ट आया था, क्लास 6 का रिजल्ट आएगा, तो इसी प्रकार के रहेगा यहाँ पर। लेकिन अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आइए बताता हूँ कितना नंबर चाहिए आपको कितना पास होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अगर आपको वीडियो जहाँ से देख रहे होंगे, हो सकता है आप देहात क्षेत्र से यानी रूरल से होंगे या तो अर्बन से होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सेटिस्फाई कर देना चाहता हूँ कि अगर आप बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ के लिए जो सीट है वो है 75%। टोटल बॉयज़ के लिए जो सीट है वो है आपका 75%, यानी लगभग इसका 66 है। एक 63 है, तो आप हर एक क्लास में जो है 40 ठो सीट है। हर एक जिला का सीट अलग होता है, कहीं पर 40 होता है, कहीं पर 80 होता है, कहीं पर 160 होता है। इस प्रकार से होता है, 120 नहीं होता है, दोगुना बढ़ता है इसका नवोदय विद्यालय का सीट हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका अगर 40 सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको करना क्या है, 40 सीट में से अगर आप लड़की हैं, लड़की के लिए 33% आरक्षण है। यानी 33% जो सीट रहता है नवोदय विद्यालय में, ये लड़की के लिए रहता है। इसका जो बचा 66 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट वो रहता है लड़का के लिए। ये 33 पॉइंट समथिंग जो है लड़की के लिए और 66 पॉइंट कुछ जो है लड़का के लिए। अब बात आता है कैसे और क्या नवोदय विद्यालय में फ़ी भी लगती है, किसके लिए फ़ी लगती है वो भी बात करूँगा। लेकिन पहले इतना समझिए कि 40 ठो सीट है, जिसमें से 33 ठो परसेंट जो है लड़का के लिए और 66% लड़का के लिए और 33% लड़की के लिए। इसमें कितना आता है, 40 का 13 ठो रहता है वो लड़का के लिए होता है और 17 यहाँ पे 27 ठो होता है वो लड़की के लिए आता है। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ, 13 जो रहता है वो लड़की के लिए आता है और 27 जो रहता है वो लड़का के लिए होता है। जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अर्बन से हैं, अगर आप अर्बन से हैं, शहरी से हैं, तो आपका कम से कम परसेंटेज जो है कितना नंबर चाहिए और इसका 25% होना चाहिए। जो 100% होता है टोटल में से उसका 25% लोग सिलेक्शन होता है शहरी क्षेत्र से। अगर आपका 40 टोटल सीट है, उसमें से 10 ठो जो लड़का या लड़की मिलकर होंगे वो रहेंगे शहर से, बाकी 30 ठो रहेंगे वो रहेंगे देहात से यानी रूरल से। अब बात आती है आप सभी को कितना नंबर लाए होंगे कि पास होंगे, तो उसका ये बात कर लूँगा। पहले छोटे से इसके बारे में जानकारी इंट्रोडक्शन ले लीजिए। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका 10 मतलब 10 ठो लड़का या लड़की मिलाकर शहरी से और यहाँ पे 30 ठो लड़का या लड़की मिला के देहात से यानी रूरल से होंगे, 10 ठो अर्बन से और 30 ठो रूरल से। तो अर्बन वाला कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, तो इसका बनना चाहता हूँ दोस्तों। अर्बन में से 3 ठो लड़की, अर्बन में से सोच लीजिएगा दोस्तों कि अर्बन में से बात आता है, अर्बन में शहरी में से 3 ठो लड़की सिलेक्शन होगा और 7 ठो लड़का का सिलेक्शन होगा। 7 ठो लड़का का और 3 ठो लड़की का सिलेक्शन होगा शहरी से। अब बात आती है इससे रूरल से। रूरल से जो होगा इसी का निकाल लीजिएगा परसेंटेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 7-10 हज़ार हो गया और 14 ठो रहेगा वो रहेगा लड़का का सीट होता है, और यहाँ पे आपका 7 ठो सीट होता है वो लड़ता है लड़की के लिए, ये रूरल से हो गया। अब बात आते हैं दोस्तों आप सभी को कितने नंबर लाए होंगे कि आप पास होंगे। अगर आप सभी में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जनरल से, जनरल कैटेगरी के लिए देख रहे होंगे, तो जनरल के लिए कम से कम मार्क्स चाहिए आपका। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 80 नंबर का। जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था वो था भी 80 का, उससे पहले हुआ था वो 100 का था। उससे पहले 100 का होता था, लेकिन इस पर नया नियम लागू किया गया जिससे 80 नंबर का टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। लेकिन इसका परसेंटेज अलग होता है, परसेंटेज में 100% है निकाला जाता है। तो मान लीजिए आपको नंबर से बता रहा हूँ कि अगर आपका 80 नंबर है, ये मैं अर्बन के बात कर रहा हूँ,
और इस अर्बन में शहरी की बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ इस दोस्तों शहरी क्षेत्र से, केवल जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। इस शहरी क्षेत्र से जनरल के लिए अगर आपका 80 नंबर के है तो कम से कम आपका कम से कम ज़्यादा से नहीं कम से कम 70 से ऊपर होना चाहिए। 70 से ऊपर रहेगा तभी आप पास होंगे। अगर 70 से नीचे रहेगा तो उसके में कोई घबराने की बात नहीं। अगर सीट कम हो जाए, सीट फुल ना हो पाए तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर 68 67 65 रहे, अगर जनरल है शहरी से है तब भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो रखा गया है कम से कम 70 से ऊपर रहेगा तो आप कंफर्म मान लीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। अब बात आता है नवोदय में कि अब ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए शहरी से कितना सीट होना चाहिए। दोस्तों ओबीसी के लिए शहरी से अच्छी सीट है वो है आपका 80 का एग्जाम हुआ था 80 नंबर का, जिसमें से आपका कम से कम 65 से ऊपर होना चाहिए। 65 से लेकर 65 66 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप जाके शहरी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अब बात आता है दोस्तों एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए जो सीट है, एसटी के लिए बहुत कम सीट होते हैं। एसटी के लिए क्योंकि उन लोग बहुत कम फॉर्म ये अप्लाई करते हैं बहुत जगह पर, लेकिन इनका जो सीट होता है 4 सीट होता है, लेकिन 4 सीट रहता है बहुत कम नंबर पर होता है। बहुत कम नंबर रहेगा तभी इन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब कितना नंबर चाहिए एसटी लोगों का और एससी लोगों का कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों एससी लोगों का जो सिलेक्शन के लिए सीट चाहिए वो मार्क्स चाहिए, आपको बताना चाहता हूँ। एससी लोगों के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट चाहिए वो है आपका 60 से ऊपर, कम से कम 60 से ऊपर रहेगा। 55 रहेगा इन लोगों का तो चलेगा, इन लोग के लिए जो है 55 चलेगा। अगर एससी से कोई देख रहे होंगे हमको, एससी शहरी से, तो उनको कम से कम 60 चाहिए और 58 भी रहेगा तो चलेगा। 58 से ऊपर रहेगा तो इनका सिलेक्शन पक्का है नवोदय विद्यालय में। ये शहरी से बात हुआ है। और अभी रूरल के बाकी है, और देहात से देख रहे हो तो देहात को भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आप शहरी से जान लीजिएगा। एससी से होगा जो उसका 58 से ऊपर होना चाहिए, कम से कम ये रखा गया है। अब बात एसटी के लिए, एसटी के लिए जो है 55 से ऊपर होना चाहिए। एसटी के लिए 55 से ऊपर नहीं, जिसमें मात्र 4 ठो का सिलेक्शन ही होगा। 55 से ऊपर होना चाहिए जिसमें मात्र 4 ठो का ही सिलेक्शन होगा एसटी से। अब दोस्तों बात आती है रूरल क्षेत्र से, तो रूरल के लिए बताना चाहता हूँ। रूरल यानी देहात, रूरल यानी देहाती क्षेत्र से, यानी देहाती क्षेत्र से कितना अंक चाहिए। तो देहाती क्षेत्र से चाहिए अर्बन के लिए, वो है यहाँ दे सकते हैं अर्बन के लिए। अगर आपका 80 टोटल 80 नंबर का हुआ है, जिसमें से परसेंटेज होगा आपका 100% का। अगर 100% का एग्जाम में से आपका कम से कम चाहिए, इसका अर्बन रूरल से है, रूरल से क्योंकि ज़्यादा सीट होता है 30 40 अगर सीट है आपके जिला में तो इसमें से 30 तो सिलेक्शन होगा, और रूरल से होगा यानी देहात क्षेत्र से होगा। जिसमें से अर्बन के लिए जो सीट होता है वो 4 ठो होता है। 4 ठो 5 ठो जो होता है, कम से कम 4 है, 4 5 है लगभग यही है। और जो इसमें से आपका सिलेक्शन होगा कितना नंबर आना चाहिए, तो कम से कम आपका नंबर जिसमें आपका 100% है तो उसमें से आपका 85 से ऊपर आना चाहिए। 85 से 90 के बीच रहे या 90 से ऊपर रहे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर देहात क्षेत्र से अर्बन की बात कर रहा हूँ, 85 से ऊपर रहे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात आता है जनरल के बाद ओबीसी के लिए, वो है आपका देहात क्षेत्र से यानी रूरल क्षेत्र से। रूरल क्षेत्र से जो है आपका सीट रहेगा ओबीसी के लिए, वो रहेगा आपका देख सकते हैं 2 कैटेगरी में। ओबीसी के लिए जो सीट रहेगा आपका वो रहेगा दोस्तों कम से कम, उसमें रहता है ओबीसी के लिए ज़्यादा सीट रहता है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ही नहीं, तो लगभग 18-17 टो सीट होता है ओबीसी के लिए, लड़का या लड़की के लिए। तो ओबीसी के लिए 18 सीट रहेगा, जिसमें से ओबीसी को कितने अंक लाने पड़ेंगे टोटल 100% में से। 100% होता है, एक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 100% में से कम अगर आपका फिर 80 से ऊपर है, 80 और 78 रहता है, ऐसे 78 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इससे नीचे रहेगा तो डरने की बात नहीं है। सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाता है, नवोदय का दूसरा का लिस्ट आता है, कुछ दिन बाद आता है, रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद आता है, 1 डेढ़ महीने बाद, उसमें भी आपका नाम हो सकता है, तब पास हो सकते हैं। 78 आना चाहिए। और अब बात आता है एससी के लिए, एससी के लिए रूरल से कितना क्षेत्र नंबर रहना चाहिए। एससी के लिए दोस्तों आपका कम से कम, एससी के लिए बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। एससी के लिए लड़का या लड़की हो के उनके लिए जो रूरल से है एससी के लिए, वो है आपका 55 से लेकर ऊपर। इन नंबर की बात किया, 80 नंबर में से 55 होना चाहिए, और परसेंटेज में से 70% से ऊपर रहेगा तो आपका हो जाएगा। अगर 70% से ऊपर रहेगा तो आपका रूरल से रहेंगे, आप एससी हैं तो आपका हो जाएगा। और एसटी के लिए दोस्तों अब बात आते हैं एसटी के लिए, एसटी के लिए रूरल क्षेत्र से, एसटी के लिए रूरल क्षेत्र से दोस्तों है ये है आपका क्राइटेरिया है। अगर आपका 80 टोटल सीट है, 80 सीट है, 80 सीट है या 80 नंबर के आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें से 55 से
60 के बीच में होना चाहिए, इसमें भी बहुत कम रखा गया है, रूलर्स है। और परसेंट अब बात आती है 100% में से, तो 100% में से इसका भी जो है 70 से ऊपर होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बात आता होगा क्या नवोदय विद्यालय में फ़ी लगती है? तो नवोदय विद्यालय में फ़ी लगती है, तो इसका आंसर है हाँ, लगती है फ़ी। लेकिन किसको फ़ी लगती है और कौन किसके लिए फ़ी है और कौन फ़ी नहीं दे सकता है, तो उसका भी बात कर ले रहा हूँ। जो लोग रूरल और अर्बन से इसमें मतलब नहीं रखा गया है, कोई रूरल अर्बन से मतलब नहीं है। जो लोग रूरल से उनका भी फी लग सकता है, अर्बन से भी लग सकता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है फी लगने का, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप गर्ल्स हैं तो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या जनरल हो, आपका फ़ी नहीं लगेगा। किसी भी गर्ल्स का, शहर से हो या देहात से हो, फ़ी नहीं लगेगा। किसी भी लड़की का फ़ी नहीं लगेगा, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। अब बात आता है दोस्तों ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए एससी एसटी जनरल कुछ नहीं। अब आता है लड़का के लिए, लड़का में ओबीसी जनरल के लिए। तो ओबीसी और जनरल का फ़ी लगता है, और कब से लगता है वो भी बता रहा हूँ। ओबीसी और जनरल का फ़ी लगता है। और बात आता है एससी एसटी के लिए, लड़का में, बच्चा लड़का में एससी एसटी, बॉयज़ में एससी एसटी, एससी और एसटी। तो आपको मैं साफ बताना चाहता हूँ, एससी एसटी के लिए फ़ी नहीं लगता है बॉयज़ में। कोई भी लड़का अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपका फ़ी नहीं लगेगा। ये फ़ी जो लगता है वो 9th क्लास से स्टार्ट होता है। अगर आप कोई भी अगर हैं एससी एसटी ओबीसी। अब बात आता है दोस्तों ओबीसी की में बच गए। अब बात आता है ओबीसी और जनरल बचे, ओबीसी और जनरल लड़के में बच गए। इन लोग के कैसा फ़ी लगेगा? देखिए, जिसका पिताजी या जिसका घर में कोई सरकारी जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको फ़ी लगेगा। उसको जो फ़ी लगेगा, और जनरल के लिए भी वही स्थिति है। ओबीसी और जनरल बॉयज़ के लिए वही स्थिति है कि घर में किसी का भी सरकारी जॉब हो तो उसको फ़ी लगेगा। कितना फ़ी लगेगा? उसको 1500 रुपये लगेगा। अगर घर में किसी के पास बीपीएल हो, किसी के पास जो बीपीएल होता है, लाल कार्ड जिसे बोला जाता है बीपीएल, अगर वो हो गए जो ओबीसी और जनरल में, तो उनका फ़ी नहीं लगेगा। उनका फ़ी नहीं लगेगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में। वो बीपीएल जिसके पास है, लड़का में जनरल हो या ओबीसी हो, उनका फ़ी नहीं लगेगा। अब बात आते हैं जिसके पास बीपीएल भी नहीं हो और सरकारी जॉब भी घर में नहीं हो, तो उनका जो फ़ी लगेगा वो रहेगा 500 रुपये। वो बहुत छटा-वटा कर बचते हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन हाँ, इसी तरीके से होते हैं। दोस्तों इसी थी आज की इस वीडियो में। अब बात आता है आपका सभी का रिज़ल्ट कब निकलेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्लियर डेट रिज़ल्ट के बारे में। अभी तक मैंने जब भी पास किया था और जब तक रिज़ल्ट आता है तो होता है जून। जून में लगभग रिज़ल्ट आ जाता है, हर बार जून में रिज़ल्ट आया है। अब की बार उम्मीद है, अब की विश्वास है, पक्का है कि यकीन है कि मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा भी जून में ही रिज़ल्ट आया था। मेरा आया था 6-7 जून को, लेकिन अब की बार बढ़ा दिया गया, आपका लास्ट जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जून में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जून में रिज़ल्ट आने का समय कब होता है? तो समय आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, समय जो होता है इसका, वो होता है आपका शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में, 11 बजे के बीच में लगभग आपका ये जो समय है, इसी के बीच में रिजल्ट आता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। अब 2022 सेशन चल रहा है, 2022-23 का, तो आपका भी रिजल्ट इसी समय आएगा। और हाँ दोस्तों, जब भी रिजल्ट आएगा, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म के लिए बताना चाहता हूँ, जब भी रिजल्ट आएगा नवोदय विद्यालय का, तो मैं उस समय लाइव आ जाऊँगा। लाइव आकर किस लिए लाइव आऊँगा? लाइव आकर आप सभी का रिजल्ट चेक करूँगा, और आपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपका रोल नंबर कितना है और आप किस कैटेगरी से हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किस, ताकि आपका मार्क्स कितना आया है। आप लोग जो मार्क्स देखे होंगे, हो सकता है मिलाए होंगे खुद से, या वो जो प्रेडिक्ट किए होंगे कितना मार्क्स मैंने बनाया है, तो उतना नंबर ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। मैंने इतना नंबर के लिखा है, मैं पास होऊँगा या ना होऊँगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते होंगे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, लिख दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है अमरजीत, यहाँ देख सकते हैं, अमरजीत 99 39 23 इंस्टाग्राम आईडी है। 99 39 23 जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ से बात करके हमसे
पूछ सकते हैं। अब रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस 1 सब्सक्राइबर की बात है, पैसा तो लगना नहीं है सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक करके हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आपका कितना मार्क्स आया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।